हेलो बच्चों, स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ विद विनीत मिश्रा सर में। बेटा आज हम एनसीईआरटी में रे ऑप्टिक्स का 9.6 क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना है। एक कोई प्रिज्म है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि ये किस प्रकार के कांच का बना है, अपवर्तनांक उसका हमें नहीं पता है। कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 अंश मापा गया। जब वो प्रकाश आपतित हुआ तो न्यूनतम विचलन कितना मापा गया? 40 डिग्री मापा गया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान आपको निकालना है। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन बेटा। देखिए सबसे पहले इसमें हम समझ लेते हैं कि प्रिज्म जो आपका है, जो प्रिज्म आपका है वो अभी फिलहाल ऐसे वायु में रखा हुआ है। कहाँ रखा है? इस तरह से इन्होंने प्रिज्म को कहाँ रख दिया बेटा? वायु में रख दिया है। ये इन्होंने प्रिज्म को क्या किया है? वायु में रख दिया है। और ये प्रिज्म एंगल इन्होंने दे रखा है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया है। इधर क्या है बेटा? अभी वायु है और ये क्या है आपका? कांच है। ठीक है। अब जो कुछ भी आपको दिया है उसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने प्रिज्म में वो जो डेरिवेशन इसका कराया जाता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ठीक है, उसी फार्मूले से ये लगने वाला है। तो आपको क्या दिया गया बेटा? A इज इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है। और देखो न्यूनतम विचलन को हम लोग किससे लिखते हैं? न्यूनतम विचलन को हम लोग डेल्टा m से लिखते हैं। और ये कितना दिया गया बेटा? 40 डिग्री दिया हुआ है। कितना है? 40 डिग्री दिया है। लेकिन ये अभी किसमें दिया हुआ है? वायु में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? वायु में। जब ये वायु से वायु में निकल रहा है तब के लिए ऐसी कहानी बताई जा रही है। तो चूंकि आप जानते हैं फार्मूला आपका क्या होता है? आप जानते हैं कि किसी भी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए जो फार्मूला होता है n इज इक्वल टू ये होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। ओके, और पूरे का साइन a बाई 2। ये आपको पता है बेटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग सही लिख देते हैं कि वायु से अगर कांच की बात की गई है तो यही तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो ANG क्या पता? ANG बराबर क्या होगा? साइन A प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन A बाई 2। वही लिखा है। ठीक, तो अब क्या करना है? अब आपने केवल वैल्यू को पुट कर देना है। क्या करना है? वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो ANG बराबर, देखिए ANG बराबर कितना हो जाएगा? साइन A कितना है बेटा? 60। A कितना है? 60 प्लस DM कितना है? DM है आपका 40 बाई 2 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा? ये बराबर मुझे यहाँ लगाना चाहिए था। पूरे का बटा कितना हो जाएगा? साइन 60 बाई 2। ओके, अब क्या करना है बेटा? अब इसे आप केवल सरल करते चले जाओ। केवल आप सरल करते चले जाओ। ठीक है, तो ANG आपका निकल आएगा। ANG बराबर साइन, देखो ये 60 और ये 40, 100 बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 50। साइन 50 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए क्या करना है। अब आपको बेटा साइन 30 का तो मान पता होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना। अब 50 के लिए आपको टेबल देखनी पड़ेगी। साइन 50 का अगर आपको मान देखना है, क्योंकि 50 का आपको ऐसे तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे टेबल देखेंगे। तो टेबल जब देखेंगे तो साइन का कितना मान मिलेगा? ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज टेबल देखना। इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेबल से वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, है ना।
यहाँ पे जो वैल्यू आपको है साइन 50, तो साइन 50 की वैल्यू होती है टेबल से देखने पर 0.7660, ये टेबल से हमको मिला है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब थोड़ा सा इसको आप और सॉल्व कर लीजिए। तो ANG बराबर, देखिए 2 इसमें जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.7660 इंटू 2। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 और 2 छक्के 12, कैरी 1 आएगा, 2 छक्के 12 13, कैरी 1 और 2 से तो 14 15, इस तरह से कुछ वैल्यू मिलेगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ आपने डेसिमल लगा दिया, तो ANG कितना आ गया, ANG आ गया 1.53, ये लगभग अप्रोक्सीमेट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया प्रिज्म का। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया प्रिज्म का। अब देखिए आगे क्वेश्चन में ये क्या कहते हैं, कहते हैं इसी क्वेश्चन में, देखो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तो निकाल दिया हमने, कहते हैं कि यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए, अब यही प्रिज्म आपका है ये, और इसको इन्होंने क्या किया कि अब वायु से हटा के बेटा किस में रख दिया, ये वायु नहीं है, अब इधर इन्होंने जल रख दिया। क्या भर दिया इसमें इन्होंने, जल। जब कहते हैं कि जल भर दिया, जल रख दिया, तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। अब न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, जल भरने के बाद न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। तो देखिए जल के लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देखो अभी तक क्या निकाला था, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि यहाँ क्या था, वायु था, ये क्या था, कांच, तो वायु के सापेक्ष कांच का। अब जल आ गया ना, तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, WNG निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, WNG निकालना पड़ेगा। तो WNG बराबर क्या होगा, ANG बटा ANW, ये रिलेशन आपको पता है। ठीक, तो WNG बराबर होगा ANG अपान ANW, तो WNG बराबर ANG तो निकाला जनाब, कितना आया 1.53, अभी तो निकाला है ना आपने, और नीचे ANW इन्होंने दे रखा है ये क्वेश्चन में, यहाँ पे जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, कितना है 1.33। आप बगल में लिख दो कि चूंकि ANW ये कितना है 1.33, ये इन्होंने दिया हुआ है। ठीक, तो WNG कितना आ गया 1.53 बाई 1.33। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व जब करेंगे तो बेटा ये आपको मिल जाएगा 1.15, कितना मिल जाएगा 1.15, आपको WNG मिल गया है। निकालना क्या है आपको, अब डेल्टा M निकालना है। इस नए केस में क्या करना है आपको, डेल्टा M निकालना है। तो आपको एक बार फिर से वही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अब आप फार्मूला लगा दीजिए। चूंकि WNG बराबर फिर से क्या होगा, साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 बाई साइन A बाई 2, फार्मूला तो वही रहने वाला है ना ये। अब यहाँ पे आपको डेल्टा M क्या करना है, निकालना है। ओके, तो WNG की वैल्यू कितनी है 1.15 इज इक्वल टू साइन, प्रिज्म एंगल तो बदला नहीं, वही है, तो ये हो जाएगा आपका 60, डेल्टा M इस बार नहीं पता है। ठीक है, ये हो गया बाई साइन, नीचे पूरे का बटा कितना हो गया साइन 60 बाई 2, कितना हो गया साइन 60 बाई 2, ये पूरा मान हमने क्या किया बेटा, रख दिया। अब इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 1.15 इज इक्वल टू ये हो गया साइन, अब ये हो जाएगा आपका 30 प्लस डेल्टा M बाय 2। देखो 2 से जब 60 में भाग होगा तो ये 30 बन जाएगा। अब डेल M तो कटने वाला है नहीं, तो डेल M बाई 2 लिख दिया, और बाई साइन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, साइन यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा। ओके, तो साइन इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 1.15 इंटू साइन 30 इधर ले आओ, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1.2, कितनी होती है वैल्यू 1.2, तो ये हो गया 1.2, और ये बराबर कितना हो जाएगा साइन 30 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये इस तरह से आपने इसको लिख दिया। ओके बेटा, अब इसको आप क्या करिए, सरल कर लीजिए। तो सरल करने का मतलब है इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से। तो देखिए हो जाएगा 0. ये कितनी बार जाएगा 5 बार, 2 पंचे 10, 1 बचा 15 हो गया, कितनी बार जाएगा 7 बार, फिर कितनी बार 5 बार। तो ये आपका आएगा बेटा 0.575, और ये किसके आ गया, ये आ गया साइन 30 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ओके, यहां तक आपके समझ में आ गया है ना। अब देखो क्या करना है। अब इसके बाद बेटा अगर कुछ इस तरह से होता, जैसे देखो यहां पे मैं इसको पहले लिख लेता हूं, साइन 30 प्लस डेल्टा एम बाई 2, और ए बराबर हो गया आपका 0.575, इस तरह से। अब अगर ये वाला इस तरह लिखा होता, देखो ये साइन है और इसको आप पूरा क्या मान लीजिए थीटा, इसको क्या मानिए पूरा थीटा। अगर ये साइन थीटा बराबर इधर 1/2 होता, 1 होता, तो आप तुरंत बताते जैसे 1/2 होता तो भाई ये पूरा 30 होगा, या 1 होता तो ये पूरा क्या होगा 90 होगा। लेकिन इस तरह से तो आपको पता है नहीं, क्योंकि वैल्यू कितनी है 0.575, कितनी लिखी हुई 0.575 लिखी हुई है। तो इसकी वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, चार्ट में देखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आपको कहाँ देखना पड़ेगा, चार्ट में देखना पड़ेगा। तो हम इसको इधर देख लेते हैं, इधर जगह अभी हमारे पास, ये इधर देख लेते हैं। देखिए ये हो गया साइन 30 प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो जब मैंने चार्ट में देखा कि भाई ये 0.575 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, साइन में कितने डिग्री का मान होता है, तो हमने ये पता चला कि ये साइन 35.1 डिग्री का मान है। ये साइन में कितने, ये बेटा कहाँ से पता चला, ये टेबल आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये साइन 35.1 की वैल्यू आ गई। अब देखो साइन साइन आपका क्या हुआ, कट गया, साइन साइन अब तो खत्म हो जाएगा ना। तो यहां से जो आप तुलना कर देंगे तो मिल जाएगा 30 प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल टू 35.1। ओके, अब देखिए डेल्टा एम बाई 2 30 उधर ले जाएंगे तो ये 35.1 माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो दीज इम्प्लाइज, इधर देख लेते हैं, डेल्टा एम बाई 2 ये कितना मिलेगा, अब 35.1 से 30 जब आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5.1, कितना आ जाएगा 5.1 आएगा, है ना। तो अब यहां से डीएम बराबर कितना होगा, दीज इम्प्लाइज डीएम यानी डेल्टा एम, ये 5.1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 10.2 डिग्री, या आप इसको लगभग लिख सकते हैं 10 डिग्री। कितना लिख सकते हैं 10 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इस प्रिज्म को जल में रख देंगे तो मिनिमम डेविएशन कितना होगा 10 डिग्री का होगा। कितना होगा 10 डिग्री का हो जाएगा मिनिमम डेविएशन। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।